नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। चुनाव से पहले एनडीए में आप कह सकते हैं कि एक तरह से चिराग पासवान को लेकर घमासान मचा हुआ। घमासान इसलिए कि चिराग पासवान लगातार अपनी पार्टी की ओर से नाराजगी एनडीए में जताते रहे हैं। लेकिन सवाल यह कि क्या चिराग पासवान सिर्फ ज्यादा सीट अपने खेमे में करने के लिए सिर्फ एनडीए में एक भूमिका बना रहे हैं? इस पर कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, जब जरूरत पड़ती है तो वो पांव पकड़ लेती है और जब जरूरत पूरी हो जाती है तो राजनीतिक रूप से अपने सहयोगी दलों का गर्दन तक काट देती है। शक्ति सिंह गोहिल का सबसे पहले आप ये बयान सुनिए। देखिए भैया, एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी जो है वो भाजपा है। भाजपा का इतिहास है कि जब ज़रूरत पड़े जो भी सहयोगी पार्टी है उसके पांव पड़ जाओ, और ज़रूरत ख़त्म पड़ने पे पांव नहीं उसका गला काट दो। महबूबा मुफ्ती जी से लेके शिवसेना तक बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। जिस दिन उनको ज़रूरत ख़त्म होगी, वो चिराग पासवान जी हो या नीतीश कुमार जी हो, भाजपा उसका पांव नहीं राजनीतिक गला काटेगी, क्योंकि यही भाजपा का इतिहास रहा है। ज़रूरत है तब तक है। और चिराग पासवान जी की राजनीति रिजर्वेशन पे टिकी हुई है। पिछड़ो, अति पिछड़ो, पासवान जाति, शेड्यूल कास्ट, उनके रिजर्वेशन पे है। और वही एनडीए की सरकार, जब कहा गया कि रिजर्वेशन जो है चाहे ओबीसी का हो, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का हो, वो मौलिक अधिकार नहीं है, और मोदी जी तो चुप रहे ही। चिराग पासवान जी अगर मोदी जी की हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे तो उसकी राजनीति पे सबसे बड़ा खतरा है। ये उनको देखना है, मैं उसका कोई एडवाइज़र तो हूँ नहीं, वो खुद समझदार है। सिंपल सा सवाल है कि वो आप लोगों के संपर्क में हैं लोजपा के नेता? मेरे संपर्क में कोई लोजपा का नेता नहीं है, और कोई एक झूठ फैला के अगर वहाँ अपना ब्लैकमेलिंग करना चाहता है तो वो जाने। देखिए, बिहार में बीजेपी और जेडीयू की सरकार, और जिस तरह से सिर्फ और सिर्फ शासन में बने रहने के लिए कोई ना विचारधारा का एक रूप है, बस सिर्फ शासन में बने रहना इसलिए साथ में है। और उसी राजनीति को चलते आपने देखा कि जिनके खून पसीने से इस देश के किसी भी राज्य का विकास हुआ है, ऐसे हमारे बिहार के श्रमिक अगर उनके लिए ठीक से प्लानिंग करते तो हमारे बिहार के श्रमिक भाइयों बहनों को दर दर की ठोकरें ना खानी पड़ती। हमने देखा है गुजरात में भी कि जहां भाजपा की सरकार है, दाने दाने पे मोहताज हुए थे हमारे बिहार के श्रमिक, और उनकी सेवा नहीं की गई। अगर चाहते तो जिन पैकेज की बात करते हैं उनका आधा प्रतिशत भी नहीं, 0.40 में पूरे देश के श्रमिक एक कोने से दूसरे कोने मुफ्त में पहुंच सकते थे, पर ये नहीं किया गया। किसान की हालत जो हुई है इस बिहार में, बागबानी खेती में, हॉर्टिकल्चर में, देश का 50% हिस्सा बिहार का रहता था हॉर्टिकल्चर में। ना कमाई, ना पढ़ाई, ना दवाई, किसी भी क्षेत्र में बिहार के हालात ठीक नहीं है। बिहार बदलाव चाहता है, एक ऑल्टरनेटिव अच्छा ऑप्शन चाहता है, और वो सिर्फ महागठबंधन बन सकता है। कांग्रेस कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी बिहार में? हम सब साथ बैठ के इन सभी सवालों का ठीक से जवाब ढूंढ लेंगे, कर लेंगे। कुछ रणनीति होती है, आप ही कहते हो, चुनाव की रणनीति पर्दे के पीछे चलती है, जब तक ज़रूरत ना हो कैमरे के सामने नहीं होती है। तो मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा कि हमारे लिए सिर्फ शासन पा लेना ज़रूरी नहीं है, बिहार की हम सेवा करना चाहते हैं। जो बिहार की पूरे देश में एक प्रतिष्ठा थी, आज ध्वंस हो गई है। हम एक पॉजिटिव एजेंडा के साथ हर जिले में मेरा नेता जाएगा, हर कोने में मेरा कार्यकर्ता जाएगा, और मेरा जो इलेक्शन मैनिफेस्टो होगा वो सिर्फ चुनावी घोषणाएं नहीं होगी। हम एक कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे। बिहार की जनता के आशीर्वाद से जो महागठबंधन की सरकार बनेगी वो उन सभी सवालों के हल ढूंढेगी,
और एक सेवा का माध्यम खड़ा होगा। हालांकि शक्ति सिंह गोहिल ने साफ किया कि वो चिराग पासवान के संपर्क में नहीं है। इससे पहले खबरें चल रही थी कि चिराग पासवान कांग्रेस पार्टी के संपर्क में है, लेकिन शक्ति सिंह गोहिल ने आज साफ कर दिया कि चिराग पासवान से कांग्रेस की कोई बातचीत नहीं हो रही है। और साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कि अपने सहयोगियों को जरूरत पड़ने पर तो पांव पकड़ लेती है, लेकिन जरूरत पूरी हो जाने पर वो राजनीतिक रूप से गर्दन भी काट देती है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।